दुनिया के रईस शख्सों में से एक एलन मस्क, जो टेस्ला का मालिक भी है, जो खुद एक जूइश है, यहूदी है, उसने कहा है कि युद्ध समाप्ति के बाद गजा के पुनर्निर्माण में गजा जब एस्टैब्लिश होगा तो उसमें मैं मदद करूंगा। पहले भी एलन मस्क ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, आज वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिल रहा था। हो सकता है कि इसके बाद कुछ उसको सद्बुद्धि आए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, आज सीज फायर का आखिरी दिन है। आप सब लोग इजराइल फिलिस्तीन अपडेट को जानना चाहते हैं। सीज फायर का आज अंतिम दिन है और इजराइल घुटनों पर है, गिड़गिड़ा रहा है कि इस सीज फायर को बढ़ाया जाए, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे 10 जो और बंधक है उसको एक साथ छोड़ा जाए। फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि सीज फायर करो या रखो, तुम्हारी मर्जी, हम अपनी शर्तों पर अब इस देश को और तुमसे लड़ेंगे। सोचिए, हमास के एक बार ने इजराइल के 75 सालों के अत्याचार की पोल खोल दी। और सबसे बड़ी बात, एलन मस्क एस के प्रमुख, आप सब जानते हैं, दुनिया के रईस शख्सों में से एक एलन मस्क, जो टेस्ला का मालिक भी है, जो खुद एक जूइश है, यहूदी है, उसने कहा है कि युद्ध समाप्ति के बाद गजा के पुनर्निर्माण में गजा जब एस्टैब्लिश होगा तो उसमें मैं मदद करूंगा। पहले भी एलन मस्क ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, आज वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिल रहा था और हो सकता है कि इसके बाद कुछ उसको सद्बुद्धि आए बेंजामिन नेतन्याहू को। तो सोचिए, अब दुनिया के बड़े लोगों की मदद लेनी पड़ रही है इजराइल को, क्योंकि उसके साख में बट्टा लग चुका है, उसकी पूरी विश्वसनीयता खतरे में पड़ चुकी है और दुनिया को पता चल चुका है कि इस दुनिया में अगर जिस तरह की अमानवीयता, जिस तरह की गैर बराबरी और जिस तरह का अत्याचार इजराइल ने किया है, वो सब कुछ पानी की तरह साफ है। सोचिए, 1/3 जिस तरह से पिछले 4 दिनों में इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन बंदियों को छोड़ा है, वो लोग जो वहां से छूट के आ रहे हैं और वो जो अत्याचार, अन्याय, आतंक की वो जो कहानी बयां कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही है। तो सोचिए, इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल गई और खुद एलन मस्क ने कहा है कि गजा के निर्माण में मैं मदद करूंगा। और साथ ही अब इजराइल चाह रहा है कि ये युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़े। आज अंतिम दिन था, देर रात तक कोई बड़ा अपडेट जरूर आएगा, लेकिन सोचिए, इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और इजराइल के खिलाफ खाड़ी देशों ने कमर कस ली है। सऊदी अरबिया ने यहां तक कहा है कि हम इस युद्ध में खुद भी शामिल होंगे। वहीं हिजबुल्ला, ईरान और हूथी का आक्रमण लगातार जारी है और वो भी इजराइल के सेना पर। अभी भी सोचिए, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान जो है वो युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हैं और वो आम इजरायली को शिकार नहीं बना रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे गजा पट्टी और फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया है और इसलिए पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है और सोचिए, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में इजराइल जो है वो अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहता है। दुनिया में जो मैसेज गया कि उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, उसका आयरन डोम रडार है वो फेल है और उसके पास जो टेक्नोलॉजी के वो हामी भरता था वो सब फेल है, क्योंकि उस पर भी हमले हो रहे हैं। उसके बाद सोचिए, एक तानाशाह किस कदर मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है और पागल होता है कि वो अपने ही देश के जो सेना शहीद हुए हैं, इजराइल की सेना जो शहीद हुआ है, उसके शवों तक को लेने से इनकार कर रहा है। वो अपने ही टैंक जो उसके उड़ा दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, उसकी पहचान तक करना नहीं चाहता है। तो सोचिए, एक तानाशाह कितना डरपोक और कितना अमानवीय हो सकता है। वो सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसकी बातों से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वो एक तानाशाह है और अब तक ये बात साफ है। सोचिए, 75 सालों में जब आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश की गई कि इजराइल जो है वो बड़ा अच्छा देश है, पावरफुल देश है और फिलिस्तीन जो है वो आतंकी देश है, हमास आतंकी है और वो परेशान कर रहा है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल जो है वो एक आतंकी देश है, वो विस्तारवादी नीति अपना रहा था और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। और सोचिए, हमास के एक हमले ने जब मजबूत से मजबूत, आपने देखा नहीं है, जब
मजबूत से मजबूत, ताकतवर से ताकतवर अत्याचारी जब होता है तो उसका एक दिन अंत होता है। और उसके सामने एक कमजोर भी आदमी, लेकिन वो नैतिक रूप से सही हो और वो इंसानियत पर भरोसा करता हो, वो सच्चा हो, निर्दोष हो, तो जब वो आंख में आंख डालकर खड़ा हो जाता है तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। और यही हुआ है फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन ने एक बार हिम्मत दिखाई, हमास ने एक बार हिम्मत दिखाया और इजराइल की पोल पट्टी खुल गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है, एक्स की है और यूट्यूब की है, फेसबुक की है। जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसको इजराइल नहीं आने देना चाहता था। सोचिए, जो देश इजराइल ने शर्तें रखी थी कि जो फिलिस्तीनी बंदी छोड़े जाएंगे उनको ढकी हुई गाड़ी में ले जाना है, ढक के उसको दुनिया को बताना नहीं है, मिठाई नहीं बांटनी है, जश्न नहीं मनाना है, पत्रकारों से बात नहीं करने देना है। लेकिन किसी भी फिलिस्तीनी ने इस बात को नहीं माना और वो अब इजराइल को धता बता रहे हैं। वो इजराइल की एक पैसे की कदर नहीं कर रहे हैं, न उसकी परवाह कर रहे हैं। और इसकी वजह है कि पूरी दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। खाड़ी देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अब उसे हथियारों की कमी नहीं है और उसे हिजबुल्लाह 3 लाख से ज्यादा लड़ाके मदद कर रहे हैं। हूथी जो यमन के लड़ाके हैं वो उसके साथ खड़े हैं। ईरान खड़ा है, जॉर्डन खड़ा है, सीरिया खड़ा है और पूरा एशिया का जो खाड़ी देश है, मुस्लिम कंट्री है, वो एक साथ फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल आतंक से नहीं लड़ रहा था, वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा था, बच्चों को मार रहा था, महिलाओं को मार रहा था, मासूमों को मार रहा था, वो अस्पताल पर बमबारी कर रहा था, वो स्कूल बर्बाद कर रहा था। उसने पूरे फिलिस्तीन और गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और इस वजह से पूरी दुनिया, 145 देश तो यूनाइटेड नेशन के हैं, वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और पूरी पोल पट्टी खुल गई है इजराइल की। वो अब चाह रहा है, जो इजराइल की मीडिया है, सोचिए इजराइल की मीडिया पोल पट्टी खोल रही है बेंजामिन नेतन्याहू की। इजराइल की मीडिया के जानकार बता रहे हैं कि किस तरह से हमास ने एक भी बंदी के साथ बदसलूकी नहीं किया है, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। जानवर के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं होता है जिस तरह का सलूक फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा था। तो ठीक हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था, वो बदला क्या बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर के रूप में फिलिस्तीनियों से ले रहा था। और ये बात जब दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री और तमाम अमन पसंद लोगों को पता चला तो वो उसके खिलाफ हो गए। और सिर्फ ये मत समझिए कि मुसलमान ही खिलाफ हैं, दुनिया के तमाम देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। खासकर एशिया के देशों में, ट्यूनीशिया हो, चाहे जॉर्डन हो, मिस्र हो, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत तक में प्रदर्शन हुआ। यूरोप के सारे देशों में प्रदर्शन है, अमेरिका में प्रदर्शन है, लैटिन अमेरिकी देशों में प्रदर्शन है। और सोचिए, खाड़ी देश ऐसे ही साथ नहीं आए हैं। इराक पर हमला हुआ, वो चुप बैठे थे, उनको प्रोवोकेट किया गया। लीबिया पर हमला हुआ, अफगानिस्तान पर हमला हुआ, वो चुप रहे। सोचिए, आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम देश का वो पक्ष ले रहे हैं। अगर मुस्लिम देश का पक्ष लेते तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश पाकिस्तान है। लेकिन कभी खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान आतंक के पीछे छुपकर एक भारत से प्रॉक्सी वॉर करता है। और खाड़ी देशों के साथ भारत के शानदार संबंध है, अच्छे संबंध है, बिजनेस है, इकोनॉमी है, उठना बैठना है, रहना खाना है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और इससे साफ है कि पूरी दुनिया ने अब इजराइल पर भरोसा करना छोड़ दिया है। पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ दिया और इजराइल अब घुटनों पर है और युद्ध में उसकी बर्बादी तय है। इसलिए वो चाहता है कि किसी तरह से अब युद्ध विराम हो जाए और ये मामला सेटल डाउन हो जाए। लेकिन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने कमर कस ली है, खाड़ी देशों ने कमर कस ली है और अब वो तय कर चुके हैं कि आर या पार की लड़ाई है। अब या तो फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन के एक एक इंच जमीन को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा और पहली बार इजराइल जो है वो बैकफुट पर है। और अब अगर ये युद्ध विराम नहीं रुका तो पूरी ताकत से हिजबुल्लाह, ईरान, हमास और हूथी, जिनके पास चीन से लेकर रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया तक के हथियार हैं, वो हमला करने की तैयारी कर चुके हैं और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है और इजराइल ग्लोबल तरीके से एक्सपोज हो गया है
और उसके साथ भारत में जो लोग इस्लामोफोबिया से प्रेरित हैं, जो भक्त मंडली हैं, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं कि आज सीज फायर का अंतिम दिन था और साफ हो गया है कि इजराइल बेनकाब हो गया है, अलग थलग पड़ गया है और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। सीज फायर पर क्या अपडेट होगा कल मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिलहाल इजराइल मिन्नतें कर रहा है, घुटनों पर आ गया है कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए। एलन मस्क ने कहा है कि इजराइल में एलन मस्क पहुंचे इजराइल, उसके बाद वो मिले आपको बता दे बेंजामिन नेतन्याहू से, और इजराइल ने एलन मस्क ने कहा है कि हम इजराइल के फिलिस्तीन की मदद करेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है कि अंतिम दिन सीज फायर के लगातार बातचीत हो रही है, फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और इजराइल अब घुटनों पर है और वो सीज फायर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। पूरी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।